कहते हैं अपनी सोच को तुम ले जाओ उस शिखर तक कि सितारे भी झुक जाए। कि अपनी सोच को तुम ले जाओ उस शिखर तक कि सितारे भी झुक जाए। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। कि ना बनाओ अपने इस सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो ऐसे शान से कि तूफान भी रुक जाए। कि चलो ऐसे शान से तूफान भी रुक जाए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार, आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट DGP में। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके साथ हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू टॉपिक, न्यू सेशन के साथ, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसका भाग 1 ऑलरेडी हो चुका है, जो कि संसद टॉपिक है। आप हो सके आप उसको देखे होंगे जरूर। उसका भाग 1 हुआ था जिसमें कि पूरा नहीं हो पाया था, तो उसी के भाग 2 आज आप सबों के बीच में लेकर आए हैं। तो चलिए उनको जानते हैं कहाँ तक आज हो पाती है, देखते हैं फिर आगे होगी। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द ग्रो कर सके। बाकी हमें उम्मीद है कि आप जरूर हम लोग का समर्थन करेंगे और हर एक दिन आपके समक्ष हर एक टॉपिक ठीक वाइज या अन्यथा थ्योरी से रिलेटेड हर एक दिन आपके साथ आते रहा। किसी दिन हो सकता नहीं आ पाता है किसी वजह से। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्लियामेंट, जो कि संसद, इसका भाग 1 ऑलरेडी हो चुका। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें, प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें लिखा होगा पार्लियामेंट से रिलेटेड एक वीडियो होगा, जिसको कि आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए आज का भाग 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव से। इससे आगे ऑलरेडी हम पहले वाले में करवा चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं अविश्वास प्रस्ताव से, जिसमें मंत्रिमंडल के बारे में उसमें बताया जा चुका था। तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, इसका तो नाम आप शायद सुने होंगे, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इससे और से ही पता चलता है कि कुछ अलग है। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ अगर समझे, अविश्वास प्रस्ताव का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका होता है कि सरकार को बहुमत साबित करना होता है। केंद्र में यानी कि जो भी सरकार बनती है उसको बहुमत साबित करना होता है। यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। इसका शाब्दिक अर्थ हो, अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? विपक्ष रखता है। विपक्ष रखता है किसको? सरकार को कमजोर करने के लिए या गिराने के उद्देश्य से। यानी कि सरकार को कमजोर करने या सरकार को गिराने के उद्देश्य से अविश्वास प्रस्ताव रखता है कौन? विपक्ष रखता है। अगर सरकार कमजोर नहीं होती तो सरकार अपना बहुमत साबित करे। बहुमत अगर साबित हो जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव खत्म हो जाती है। अगर नहीं हो पाती है तो सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है। क्लियर? तो यही अविश्वास प्रस्ताव। चलिए इसको अच्छा से और भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर है, इसे शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है, जैसे कि हम आपको बोले भी है कि नहीं। अगर सरकार पूर्ण बहुमत हासिल कर ली तो आत्मविश्वास अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। देखिए, अगर सरकार पूर्ण बहुमत अगर साबित कर लेती है तो अविश्वास प्रस्ताव ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा। यानी कि जो कि विपक्ष रखता है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा। अगर नहीं कर पाती है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बताएं, अगर नहीं कर पाती है अविश्वास प्रस्ताव, अगर सरकार पूर्ण बहुमत अगर साबित नहीं कर पाती है तो उसका जो भी मंत्रिमंडल होगा सरकार का, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर? देखिए, सरकार को अब बताता है कि सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता, कितने सांसद उसके समर्थन में होना चाहिए। देखिए, सरकार को पूर्ण बहुमत अभी हासिल करने के लिए, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 273 सांसद उसके समर्थन में होना चाहिए। क्लियर? यहाँ है ना, सरकार को पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए 273 सांसद जो है उसके समर्थन में होना चाहिए। अगर 273 में समर्थन कर दिया तब तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अगर 273 में से अगर 270 ही केवल कर रहा है तब तो फिर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव मान्य हो जाएगा, है कि नहीं। तो 273 कम से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम की बात हम कर रहे हैं, इतने सांसद समर्थन में होना चाहिए केंद्र सरकार की। देखिए यहाँ पर ना, इसका रखने का वजह विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमजोर करने। देखिए, इसको रखने को, जैसे कि हम आपको बताएं, इसको रखने का वजह जो होता है सरकार को कमजोर करना या तो उसको गिराना। सरकार को गिराने की उम्मीद से इसको रखा जाता है, यानी कि सरकार को कमजोर करना या उसको हटवाना, वही जो आप समझे, हराने की उम्मीद से यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है सरकार के प्रति लोकसभा में।
देखिए अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है तो एक सत्र में केवल एक ही बार लाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में कितनी बार लाया जा सकता है, तो एक बार। याद रहे एक सत्र में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। देखिए आप समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव को रखने का तरीका क्या क्या होता है। आखिर क्या तरीका अविश्वास प्रस्ताव को रखने में। देखिए अविश्वास प्रस्ताव को रखने का तरीका, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्य उसके समर्थन में होना चाहिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव रखने का जो तरीका होता है वो एक सदस्य उसको लिखित में नोटिस देता है, लोकसभा को अध्यक्ष को लिखित में नोटिस दिया एक सदस्य, और 50 सदस्य जो होता है उसके समर्थन में होना चाहिए। 50 सदस्य उसके समर्थन में होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव को रखा जाता है। क्लियर। यह अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में रखा है। देखिए यार अविश्वास प्रस्ताव जो कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में। किसके प्रति रखा जाता है, मंत्रिमंडल के प्रति। यानी मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है, लोकसभा में। यहाँ पर है ना, यह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है, क्योंकि यह मंत्रिमंडल के प्रति रखा जाता है। क्लियर है कि नहीं। ये साधारण सा लैंग्वेज में हम लिखे हैं कि मंत्रिमंडल के प्रति रखा जाता है, मंत्रिमंडल को कमजोर करने के लिए, यानी कि उसको इस्तीफा दिलवाने के लिए उसको रखा जाता है। बाकी अगर हो जाता है तो इस्तीफा देना पड़ता है, अगर नहीं हो पाए तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। देखिए अब बात आता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव से क्या कोई पीएम को प्रभाव पड़ा था। तो ये पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रस्ताव में मत हासिल नहीं कर पाए थे। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ये एक पहले प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत में मत हासिल नहीं कर पाए थे, यानी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। 273 सांसद उसके समर्थन में नहीं हो पाया था। ये पहले पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे पहले जो कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इस सदन की कार्यवाही जो शुरू होती है उसमें से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होनी चाहिए, चाहे राज्यसभा हो या गणपूर्ति हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। चाहे वो राज्यसभा क्यों ना, राज्यसभा या लोकसभा जो भी हो, उसमें 1/10% सदस्य उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी स्टार्ट उसको किया जाता है, सदन को स्टार्ट किया जाता है, कार्रवाई शुरू होती है। देखिए इसको गणपूर्ति भी कहते हैं, यानी इससे जो 1/10% जो शामिल जो होता है, उपस्थित जो होता है, इसको हम गणपूर्ति भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको कहीं पर परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगता है कहीं पर परेशानी तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए और फिर से इसको देखिए, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, शायद मेरी उम्मीद से। अगर लगता है फिर भी तो कमेंट करके आप बताइए, ताकि हम आपको बेटर से बेटर समझा सकें। चलिए और आगे जानते हैं। देखिए आपको पता होगा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, शायद जरूर जानते होंगे आप। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, लगभग आदमी जानता होगा। मीरा कुमारी, आप नाम सुने होंगे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। क्लियर। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन आता है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आप देखेंगे शायद आपको पता चलेगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर था पहला लोकसभा अध्यक्ष। कौन था, जीवी मावलंकर। तो क्वेश्चन आता है पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी हो गया कि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जीके से पूछा जाता है, शायद पूछा जाता तो आपका बन जाएगा कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष
कौन है? ओम बिरला। चलिए ये तो थी जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वहां क्या और भी है? शून्यकाल। चलिए इसको समझते हैं, शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल शायद आप नाम सुने होंगे जरूर। शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को शून्यकाल कहते हैं। देखिए संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के समय काल के बीच के जो काल होते हैं, मध्य के जो काल लगते हैं, उसी को शून्यकाल बोला जाता है। अब ये प्रश्नकाल क्या होता है, कार्यसूची क्या होता है, कि इन दोनों के बीच में जो समय जो बचता है, जो समय होता है, उसी को शून्यकाल कहा जाता है। अर्थात संसद का सत्र जिस समय चलता है, मतलब संसद का सत्र चलते समय प्रश्नकाल एवं कार्यसूची काल के बीच के अंतर को, प्रश्नकाल जो होता है सुबह का होता है और कार्यसूची काल ये होता है शाम का, इसके दोनों के बीच में जो टाइम बचता है उसी को शून्यकाल बोला जाता है। क्लियर? मतलब ये सुबह में प्रश्नकाल चला, शाम में कार्यसूची काल, इन दोनों के बीच में जो समय बचा उसी को शून्यकाल बोला जाता है। तो क्लियर हो गया होगा शून्यकाल क्या होता है कि नहीं? देखिए संसद में हम लोग कल स्टार्ट किए थे, जो कि 3 अंक था, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, जिसमें कि हम लोग लोकसभा के बारे में, निम्न सदन के बारे में जाने हैं, जिसके बारे में कि अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है कि नहीं? वो कल फिर जानते हैं राज्यसभा के बारे में, आगे फिर बढ़ेंगे। यहां तक तो आपको परेशानी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको लगता है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखिए, ताकि आपको कहीं पर भी समझने में परेशानी ना हो। ये तो भाग तो हो गया ऑलरेडी। फिर अगले टॉपिक में अगले दिन मिलते हैं आपसे, इसका पार्ट 3 लेकर, संसद का पार्ट 3, जो कि आगे का बात चलेगा उसमें। अगर आप शुरू से इसका नहीं देखें वीडियो, शुरू से जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वहां से देखते हैं तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन कभी भी नहीं हो सकता समझने में, और आगे का जो होगा पार्ट 3 उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप शुरू से देखिए करता हूँ। देखिए किसी भी चीज का नींव से स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। नींव कौन है इसका? वो है। तो वहां से स्टार्ट, नींव तो वैसे ये भी है, क्वेश्चन का नींव अगर देखा जाए तो ये भी है, क्योंकि ये नींव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपका भलीभांति बनेगा। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से? पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 उसका देख लीजिएगा संसद का, इसका पार्ट 2 देखिए, फिर बेटर समझ में आए, फिर पार्ट 3 देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ तक था। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। नवरात्रि चल रहा है आप लोग का, मेरा भी चल रहा है अच्छा से। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले इसका पार्ट 3 लेकर आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।